देखो आज हम लोग ना जानने का प्रयास करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ये लोकतंत्रात्मक प्रणाली में जो न्याय का व्यवस्था है, जो जस्टिस का हायरार्की है, वो हायरार्की कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक, देखिए हमने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, वो सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एससी बोलते हैं। यहाँ सबसे सुपर कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। हम जैसे जैसे बनाएंगे आप लोग अपने पेज पे लिखते जाना इन सब चीजों को, क्योंकि ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमारा आता है हाई कोर्ट, है ना। सबसे ऊपर जो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है ना। यह क्या होता है, यह एकमात्र, जितने भी कोर्ट हम इसके भी सबऑर्डिनेट है। तो जितने भी कोर्ट हम पढ़ेंगे उन सारे कोर्ट्स में संविधान का रक्षा करने का अधिकार किसको दिया है, संविधान नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट को। यानी जितने भी हम कोर्ट पढ़ेंगे नीचे की तरफ में, इनमें किसी के पास में संविधान की व्याख्या करने की शक्ति नहीं है, और संविधान का जो किसी प्रकार का जो अवलोकन करना उसकी भी शक्ति नहीं है, और संविधान की रक्षा करने का भी शक्ति नहीं है। रक्षा करने की शक्ति किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट में। देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद में आता है दूसरे नंबर का जो कोर्ट है हमारा हाई कोर्ट है। प्रत्येक जो स्टेट होता है, प्रत्येक स्टेट में क्या होता है कि उनका एक सुपीरियर कोर्ट होता है। जैसे कि अपने बिहार का पटना हाई कोर्ट है, पटना में डाल दिया गया हुआ है। और हाई कोर्ट के बाद में देखिएगा यहाँ दो कोर्ट ऐसे हैं जिसके पास में क्या है, कॉमन चीजें क्या है, बल भी पढ़ाए थे कि यदि हमारे फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है किसी के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, तो हम या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी फंडामेंटल राइट के न होने की स्थिति में हमको रक्षा कौन प्रदान करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा और हाई कोर्ट भी करेगा। ठीक, इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो हम पढ़ेंगे नीचे में, इसका जो नीचे का मामला होता है झगड़ा झोली का, उसका काम देखना है। देखिए तो हाई कोर्ट के नीचे नहीं, हाई कोर्ट को मदद करने के लिए, यानी जो केस का बंटवारा होता है, केस का बर्डन होता है, उसको बांटने के लिए कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं जिसको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। यह जो होता है देखिए कि 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 प्रकार के विंग में, यानी अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो 5 प्रकार के विंग में बटा होता है। सबसे पहला होता है महानगरीय न्यायालय। महानगरीय न्यायालय का मतलब हो गया कि मेट्रो सिटी, जैसे कि जो भी मेट्रो सिटी जहाँ पे होगा, जैसे देखिएगा दिल्ली में है ना, एक तो दिल्ली हाई कोर्ट ऑलरेडी पहले से है, लेकिन जाइएगा तो यहाँ पर कश्मीरी गेट के पास में एक कोर्ट है, बड़ा अच्छा नाम उसका बोल रहे हैं, तो वो हर मेट्रो सिटी में एक कोर्ट होता है, उसका नाम याद आया तो हम बताएंगे आपको। 30,000 सर। हाँ, 30,000 कोर्ट। तो दिल्ली में जो 30,000 कोर्ट है, वह कोर्ट किसका एग्जाम्पल है, चांदनी महानगरीय न्यायालय। जो दिल्ली एक महानगर में कंसर्न किया जाता है, तो महानगर में क्या होते हैं, महानगर में उच्च न्यायालय भी होते हैं और क्या होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी भी होते हैं, ये कोर्ट भी होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारा बिहार जो है वो बिहार मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं आता है। जो 4 प्रमुख महानगर है ना भारत में, उसमें बिहार नहीं मेंशन किया जाता है। लेकिन यह राष्ट्रपति को और संसद को शक्ति है कि अगर वह चाहे तो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी राज्य में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की स्थापना कर सकता है, चाहे वह शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो अथवा नहीं हो। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है, जनरली महानगरों में क्या होता है, बिजनेस होता है, व्यापार होता है, सर्विस सेक्टर का बिजनेस हो या फिर एग्रीकल्चर को छोड़ करके सेकेंडरी का या टर्शियरी सेक्टर का जो बिजनेस होता है, उनके बीच में झगड़ों को वसूल जाता है। देखिएगा बड़े बड़े जो मेट्रो सिटी होती है वहाँ पर देखिए कार का दुकान होगा, मॉल है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उन सब का किराएदार का और मालिक का झगड़ा है, उन सब का झगड़ा को सुलझाने का काम कौन करता है, ये नगरीय मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। सोचो कि अगर यह नहीं होता तो कहाँ जाता, हाई कोर्ट में लोग केस करता, तो हाई कोर्ट का ऐसे ही बटन बना हुआ है। अब क्या होता है कि अब होता है श्रम न्यायालय। श्रम न्यायालय का मतलब होता है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट में इस कोर्ट में वैसे मामले को देखा जाता है जो किसी से संबंधित होता है लेबर से। जैसे मान लो पल्लवी ने किसी से लेबर से काम करवाया, खेतों में मकान बनवाया, और पल्लवी ने उसको पैसा नहीं दिया, और समझ में आया। तो भाई ये गरीब आदमी है, एक लेबर जो होता है उसके पास ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ होता नहीं है, तो वो कहाँ वो केस करेगा, हाई कोर्ट में जा नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक सपने की बाहर की बात है, मेट्रो सिटी में जा नहीं सकता है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, संसद के अधिनियम के माध्यम से
सरकार ने क्या किया है कि श्रम न्यायालय हर डिस्ट्रिक्ट हर उच्च न्यायालय को संसद ने बोला है, ऑर्डर दिया है कि आप अपने अपने जो मेन शहर हैं वहां पर क्या बनाए, श्रम न्यायालय बनाए, यानी लेबर कोर्ट बनाए। तो देखिएगा बिहार में पटना में भी लेबर कोर्ट है, मुजफ्फरपुर में भी लेबर कोर्ट है, भागलपुर जाइएगा वहां भी आपको लेबर कोर्ट मिलेगा, किशनगंज वहां भी लेबर कोर्ट आपको मिलेगा। लगभग कि हर जो बड़े बड़े अच्छे शहर हैं वहां लेबर कोर्ट की स्थापना की गई हुई है। इसमें क्या होता है कि जो मजदूरी से संबंधित किसी भी प्रकार की मजदूरी हो, चाहे आप सेवा करके मजदूरी प्राप्त कर रहे हो या किसी को सेवा दे करके मजदूरी प्राप्त कर रहे हो, उसका मामला देखा जाता है श्रम न्यायालय में। और यहाँ पर केस करने में इस लेबर को क्या लगता है, बहुत नाम मात्र का पैसा लगता है, यहाँ पर वकील भी सरकार प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि श्रम का ही मामला देखा जाएगा, बाकी किसी प्रकार के झगड़ा का नहीं देखा जाएगा। फिर हम आते हैं विशेषीकृत न्यायालय। देखिए विशेषीकृत यानी स्पेशल कोर्ट जो होते हैं वो भी संसद में एक कानून के तहत स्थापित किया गया था कि कुछ स्पेशल मामले चले आते हैं हमारे यहाँ कि जिसको देखने के लिए क्या होता है कि जिसको ना तो हम लेबर कोर्ट को बर्डन दे सकते हैं, ना तो महानगरीय न्यायालय को, ना तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को। जैसे कि बाल न्यायालय हम लोग पढ़ते हैं ना, यानी जो 18 साल से कम आयु के लड़के एवं लड़कियां होती हैं और वो किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि जुवेनाइल कोर्ट की स्थापना की गई हुई ना। तो जो जुवेनाइल कोर्ट होता है वो वास्तव में ये स्पेशल कोर्ट का एक एग्जाम्पल है ना। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो जुवेनाइल कोर्ट है ना, फिर आता है कि चाइल्ड कोर्ट है ना, चाइल्ड कोर्ट मतलब बच्चा का भी न्यायालय। बिहार में देखिएगा ना, शेखपुरा में, किशनगंज में, लगभग 2-3 जिलों में बिहार पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ क्या किया, स्पेशल कोर्ट के तहत चाइल्ड कोर्ट का स्थापना किया है। यानी इसमें 18 साल से बच्चों का गंभीर अपराध को देखेगा जुवेनाइल कोर्ट, लेकिन जो चोरी छिनैती या फिर जो और किसी मतलब कम अपराध वाले मामले में संलिप्त हैं बालक, उनको चाइल्ड कोर्ट में देखा जाएगा। बात समझ में आया? तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें तो आपको आ जाएंगे। तो विशेषीकृत कोर्ट में क्या होता है, यह हाई कोर्ट का अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा, विशेषी कोर्ट जब भी बनेगा ना, वह बनेगा हाई कोर्ट के माध्यम से। हाई कोर्ट जब भी चाहे तो किसी विशेष मुद्दा पे केस लड़ने के लिए अपने किसी जिले में या किसी प्रांत में वह क्या करता है, स्पेशल कोर्ट की स्थापना कर सकता है। तो अब क्या होगा कि हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर होता है अपना कि वह किसी विशेष मामले को देखने के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन कर सकता है। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं आपको कि दिल्ली में अभी निर्भया कांड हुआ था ना जी, तो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में देखा तो क्या था कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल कोर्ट का स्थापना किया गया था वहां पर, यानी उसका बिल्कुल फास्ट ट्रैक पर सुनवाई किया गया हुआ था। आपको पहले भी पता है कि न्यायपालिका जो है उसको संविधान ने विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका के काम में कभी भी कोई विधायक, सिधायक, मंत्री संतरी टंगनी नहीं रहता है। समझ में आया? तो ये हो गया विशेषीकृत न्यायालय, यानी किसी भी मुद्दे पर आपको क्या बनाया जा सकता है, ये विशेष एक स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है। अब देखो इस स्पेशल कोर्ट को जो बना देगा ना, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आईएएस अधिकारी रैंक के होते हैं या जो एसडीएम रैंक के लोग होते हैं, तो कई बार भी अगर राज्य में जजों की कमी होती है तो उन्हीं को मजिस्ट्रेट बना देते हैं। जैसे अगर आप लोगों का या किसी का एसडीएम में सिलेक्शन होगा मान लेते हैं, तो एसडीएम का जब पावर आपको दिया जाता है तो आपको मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है ना। तो आपकी इस मजिस्ट्रेट का मतलब ही हो गया कि भाई अब एक जज का पावर लेके चल रहे हैं। तो कई बार अगर जज की कमी होती है तो सरकार क्या, हाईकोर्ट क्या करता है, हाईकोर्ट अपना राज्यपाल को प्रतिवेदन दिया, राज्यपाल देता है सामान्य प्रशासन विभाग को, मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट को, और वो किसी भी एसडीएम को या आईएएस, जनरली एसडीएम को नहीं बनाता, आईएएस अधिकारी को ही बनाता है। आईएएस को उठा करके किसी कोर्ट का क्या बना दिया जाता है, मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। तो कोई भी मुद्दा हो स्पेशल केस में तो वो कहाँ देखा जाएगा, स्पेशल कोर्ट में देखा जाएगा। ठीक, अब देखो अब क्या होगी, जब उसके बाद आता है परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय का मतलब हो गया कि यह स्पेशल वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया था, क्योंकि देखो कि महिलाओं पे ना आजकल बहुत प्रकार का घरेलू हिंसा होता है, लेकिन पुरुषों पर भी हिंसा होता है। ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं त्रस्त हैं, महिलाओं से पुरुष भी त्रस्त होते हैं, है ना। तो खैर वो जो भी मामला हो, तो जनरली ये परिवार न्यायालय जो बनाया गया था कि जो भी मतलब पति पत्नी में, जैसे कि देखो दहेज का मामला हो गया, कोई पति किसी पत्नी पर मतलब शारीरिक शोषण कर रहा है। देखो शादी के बाद भी ना टर्म यूज होता है शारीरिक शोषण, अगर उसके मर्जी के साथ कुछ जबरदस्ती करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उसके शारीरिक शोषण के श्रेणी में आता है। तो अगर पत्नी चाहे तो उसको बिहार पर भी केस करेगी तो वो फैमिली कोर्ट में जाएगा।
बीबी, बाल बच्चा, तलाक, झगड़ा, दहेज का मुद्दा हो गया, पति पत्नी के बीच में जमीन का किसी प्रकार का मतलब परिवार से संबंधित कोई भी विवाद हो, वह विवाद कहाँ जाएगा? हमारे परिवार न्यायालय में। और यहाँ पर किसी आईएएस अधिकारी को नहीं को जज बनाता है, आईएएस अधिकारी को केवल बनाएगा स्पेशल कोर्ट में। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें जज वही बनते हैं जो हाई कोर्ट जो है ना, जो हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी जज हुआ, और हाई कोर्ट का जो भी जज, मान के चलो कि जिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ये इनके विवेक पर डिपेंड करता है कि हम किनको जज बनाए। बात समझ में आया? तो किसी पढ़े लिखे अच्छे क्लास 1 ऑफिसर के मजिस्ट्रेट को ही परिवार न्यायालय को क्या बनाया जाता है? कि जज बना दिया जाता है। बात समझ में आया? ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि देखो कि हमारे भारत में लगभग 24% जो मामले हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइड ये डाटा है कि 24% जो मामले हैं वो परिवार से जुड़ा हुआ मामला है ना। ये बात और है कि उसमें मुश्किल से 2-3% सही है, बाकी तो फेक मामला दर्ज होता है। भाई पत्नी को सरकार ने अधिकार दे दी कि कुछ भी हो तो तुम केस कर दो जाकर के, पति बेचारा घिस रहा है मार्केट में हर जगह से, तो सरकार को भी पता है कि भाई केस हो तो केस को तो मैनेज करवे करेगा, देखवे करेगा वो। तो वही परिवार न्यायालय यानी सरकार यानी हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को या जो सबोर्डिनेट कोर्ट को, कि कोर्ट जो वर्डन है जो भार है उसको कम करने के लिए इन्हीं प्रकार न्यायालय का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। अब आता है राजस्व न्यायालय, है ना, जहाँ पर पल्लवी का काम का ध्यान दिया हुआ था। राजस्व न्यायालय का मतलब देखो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला है, मतलब क्या किया? पैसा से जुड़ा हुआ मामला है। देखो जैसे कि हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं ना जी, जैसे पल्लवी के घर में बिजली चल रहा है तो बिजली का बिल वो देती होंगी हर महीने। मान लो कि अगर किसी कारणवश तो बिजली बिल बोले कि हम नहीं देंगे, आप क्या कीजिएगा? तो भाई बिजली बिल वाला क्या करेगा? इस पर केस करेगा ना जी पल्लवी पर कि भाई हम इसको बिजली दे रहे हैं, हमको बिल नहीं दे रहा है। तो वो रेवेन्यू से, वो बिजली का बिल तो सरकार के रेवेन्यू में जाएगा। तो अगर वो केस करेगा तो उस प्रकार का केस कहाँ माना जाए, कहाँ जाता है? राजस्व न्यायालय में। और एक्साइज से जैसे जो भी दारू शराब से जो भी सरकार को जिस भी बिजनेस से टैक्स आ रहा हो या जिस भी सर्विस से टैक्स आ रहा हो, उन सब का केस कहाँ जाता है? उन सब का केस जाएगा हमारा राजस्व न्यायालय में। बात समझ में आया? जैसे देखो कि बिहार में सरकारी बस चलता है ना जी, सरकारी बस का पैसा कहाँ जाता है? बिहार सरकार के पास में जाता है। अगर बिहार सरकार का पैसा जो नेता या कोई अगर अधिकारी खा जाता है ना, तो बिहार सरकार रेवेन्यू कोर्ट में केस करती है, ना कि हाई कोर्ट में। क्यों? देखो ऐसा नहीं, वो हाई कोर्ट में कर तो सकती है, लेकिन क्या कि फिर बर्डन बढ़ेगा। हाई कोर्ट में बहुत लंबा टाइम लगता है, 2-2 महीना पे एक बार तारीख तुमको मिलता है ना। लेकिन अगर किसी विशेष कोर्ट में तुम ये करती हो, केस करती हो, तो वहाँ सुनवाई बाकी के कोर्ट की अपेक्षा में जल्दी होता है। ठीक, देखो अब आता है कि रेवेन्यू के नीचे आता है सब राजस्व परिषद, आयुक्त आता है, फिर आता है सहायक जिला अधिकारी। अब देखिए जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग को छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना, तो देखिएगा डीएम साहब या कमिश्नर साहब जनता दरबार लगाते हैं ना जी। उसमें बोलते हैं भाई अपने जिले के लोगों को कि अगर आपको किसी प्रकार का भूमि विवाद हो या फिर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो तो आप आइए हमारे पास, क्या कीजिए मामला को हम सुलझाएंगे। बात समझ में आया? तो वही सहायक जिलाधिकारी जो होते हैं वास्तव में क्या होता है कि मतलब ये जो कोर्ट के केस के बर्डन को कम करने का प्रयास करते हैं जनता दरबार के माध्यम से। जैसे मान लो नीता और हमारा घर एक साथ में है और हमको दीवार को लेकर नीता से झगड़ा होता है, बोलता है सर कि दीवार आपको हम नहीं खड़ा करने देंगे कि हमको ऑक्सीजन मतलब प्रकाश आना बंद हो जाएगा। हम बोलेंगे भाई मेरा जमीन हम खड़ा करवे करेंगे। तो हमारे इसके बीच में जो विवाद होगा तो समझो कि वो कोर्ट में हम क्यों जाएंगे? हमको भी पैसा लगेगा, इसके लिए पैसा खर्च होगा, तो हम जाएंगे जनता दरबार में। कहने का मतलब यह कि जो छोटे मोटे केस होते हैं वो हम क्या करते हैं, वो सहायक जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सुलझा देते हैं। उससे थोड़ा सा टफ मामला होता है तो हम कमिश्नर के पास जाते हैं। कमिश्नर का तो पूरा प्रमंडल में आ जाए, यानी 4-5 जिलों का अगर कोई मामला होता है, जहाँ 2 जिलों के बीचों में तो विवाद होता है ना। हम लोग यह सीतामढ़ी जिला है और यह हमारा नीचे इसका मुजफ्फरपुर जिला है। तो चोरबा सब क्या करता था, किसी व्यक्ति की हत्या करके जिस आदमी उसको बीचों बीच रख देता था, यानी बॉर्डर पर आधा शरीर रहता था सीतामढ़ी में, आधा शरीर रहता था कहाँ पर, हमारा ये क्या नाम है, मुजफ्फरपुर में। तो अब देखो मर्डर का जो केस होता है जल्दी कोई पुलिस थाना वाला उसको एफआईआर दर्ज नहीं करता, क्योंकि उसको रिपोर्ट देना होता है आगे में। तो इस लाश को ना तो सीतामढ़ी को ये पुलिस एस्केप करता है ना, तो मुजफ्फरपुर वाले पुलिस एस्केप करता है। ये बोलता है भाई तुम्हारे इसमें है, ये बोलता है तुम्हारे में है। तो ये जो विवाद होता है लाश का हो या किसी भी मामले का हो, तो यह जनरली जो फैसला लेता है, अंतिम फैसला लेता है हमारे कहाँ गया, कमिश्नर साहब। क्योंकि कमिश्नर साहब जो कमिश्नर का तो आधिपत्य मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में पड़ी ना प्रमंडल वाले में। तो इन सब मामले को देखने के लिए क्या बनाया गया हुआ है, आयुक्त का बनाया हुआ। तो देख रही हूँ कैसे न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बात समझ में
ये समझ में आया सारे बच्चों को? कंफ्यूजन है इसमें तो पूछो, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। यानी न्याय व्यवस्था को बिल्कुल एक अरेंज करने के माध्यम से, अरेंज करके ही क्या किया गया हुआ हमारे सिस्टम में, संविधान में क्या किया है, न्याय व्यवस्था को स्थापित किया है। इसको थोड़ा देर के लिए भूल गया, इसका जो मामला है ना, श्रम न्यायालय से लेकर के वहां तक का सारा का मामला खत्म है। अब जो हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे ना, महानगरीय न्यायालय जो होता है, ये अब देखो बीच में एक दिमाग में आया होगा ना कि जो दो प्रकार का केस होता है, एक होता है फौजदारी केस और एक होता है कौन सा, दीवानी केस। एक को बोलते हैं सिविल कोर्ट और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिमिनल केस, है ना। तो अब सिविल केस कहाँ देखा जाएगा, क्रिमिनल केस कहाँ देखा जाएगा, उन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब जो महानगरीय कोर्ट हमारा है, वो महानगरीय कोर्ट दो प्रकार का होता है ना। इसको हटाओ, मामला को खत्म, है ना। देखो ये चीज सर, ये जो आपने फौजदार, ये जो सिविल केस और क्रिमिनल केस बताया, इसे वो कहते हैं फौजदार, और दूसरा केस कुछ कह रहे थे ना आप, वो यही है, इसी को हिंदी में कहते हैं, या वो कुछ और है और ये कुछ और है? जस्ट वेट एंड वॉच, बस 2 मिनट का समय दीजिए, आपकी सारी समस्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखो पहला हमारा होता है फौजदारी न्यायालय, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट। ध्यान रखना, फौजदारी को हम लोग कई बार अपराधी न्यायालय भी कहते हैं, अपराधी, ठीक। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, एक और बच गया हमारा दीवानी। बोल भी जी सर। किसका दीवानी है भाई, मतलब दीवानी लिखा हुआ है तो पूछोगे ना किसका दीवानी है। सजा पाने का, बाकी कुछ नहीं। देखो दीवानी जो शब्द है वह वास्तव में, जब हम लोग गुलाम थे तो हम गुलाम भारत में देखिएगा कि सरकार के लिए जो भी जो सरकारी जिम्मेदारी के लिए ना, कि देखिएगा उसके पैसा का लेन देन करता तो उसका नाम था दीवान साहब। मूवी में देखो, पुरानी मूवी में याद आया, तो वहीं से निकल कर के आया हुआ है। ये जो सिविल का मतलब होता है कि जो अभी हम पढ़ेंगे तो डिटेल में आएगा, यह दीवानी किसी प्रक्रिया होता है ना कि लड़की किसी की दीवानी होती है, उसको इसका कोई संबंध नहीं है। यह दीवानी वास्तव में है, वास्तव में हमारे जमींदारों द्वारा मतलब निकाला गया शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है कि दीवान का पहले काम क्या होता था कि जो भी जमींदार था उनकी संपत्ति की रक्षा करना, अगर किसी प्रकार का झगड़ा होता है उसको देखना। बात समझ में आया? उसी से यह स्थापित कर दिया गया दीवानी न्यायालय। और जमींदार को यह शक्ति था ना कि भाई जो भी उसके मतलब लोग हैं उनके प्रजा में सबको सजा देता था। किसी का बैल खोल लिया, किसी का बकरी खोल लिया, किसी का खेत कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ दो चीजें आता है। पहला हमने कहा कि देखो यहाँ पे दीवानी न्यायालय है, दूसरा हमारा अपराधी न्यायालय है, यानी क्रिमिनल कोर्ट हो गया, और दूसरा यहाँ पर क्या है, हमारा सिविल कोर्ट है। देखिए न्याय व्यवस्था में ना दो प्रकार के केस होते हैं। न्याय व्यवस्था में दो प्रकार का केस होता है। पहला को बोलते हैं जघन्य अपराध, तो खूब उसको क्या अंग्रेजी में बोलते हैं कि एक्सट्रीम क्राइम कह लो, और दूसरा होता है सामान्य क्राइम। देखिए तो जो क्रिमिनल केस होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो क्रिमिनल केस होता है उसमें जो जघन्य अपराध के, जो एक्सट्रीम क्राइम होता है, जैसे कि हत्या हो गया, आगे देखते हैं, उसका हमको क्या करते हैं, फौजदारी न्यायालय में केस किया जाता है। और जो सिंपल केस होता है, बिल्कुल मामूली सा सिंपल केस, उसको हम लोग दीवानी न्यायालय में देखते हैं। अब देखो इसको समझने के लिए हम और समझेंगे कि आपराधिक न्यायालय में से कौन कौन से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ताकि इसको हमको और क्लियर हो जाए। देखिए तो सबसे पहले आता है, अगर हत्या का मुकदमा होता है तो वह चलता है क्रिमिनल कोर्ट में या फौजदारी कोर्ट में। दोनों फौजदारी कह लें, आपराधिक कह लें, क्रिमिनल कोर्ट कह लें, उसका मतलब एक ही होता है ना। तो हत्या हो गया हमारा, ठीक। अब फिर देखिए बलात्कार हो गया, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है मारपीट, छीना झपटी समझती हो ना सर? एक चीज बोलना चाहते हैं। हाँ जी। बोले जैसे सिविल वाला में तो जमीन का आता है ना, इसमें सिविल
सिविल जमीन में आता है तो पहले हम इसको ना बता रहे हैं करण जी, काहे आगे आगे भाग रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वो इसमें बोले ना सर, वो छोटा क्राइम, इसीलिए। तो जमीन का जो क्राइम होता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है छोटा ही क्राइम है उसका। जस्ट जब पढ़िएगा केशवानंद भारती का केस ना, उसमें लिखा गया हुआ उस डिसीजन में कि लैंड केसेस आर नॉट अ वास्ट केस, इट इज अ न्यूट्रल केस, मतलब बिल्कुल सामान्य केस का संज्ञा दिया गया हुआ है। इसी का तो झगड़ा हो रहा है कि जमीन पे तो एक एक इंच पर गोली चला देता है लोग, और समयाना में छेदा कर देता है गोली मार के, है ना। देखो तो यहाँ समझो चीजों को, यहाँ पर हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, मारपीट हो, चीना चपटी का मतलब हुआ कि जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, कोई हमसे ये गले से चैन खींच लिया, अंगूठी छीन लिया, वो भी किस किस में आता है, हमारा क्रिमिनल केस में चला आता है। फिर देखिए डकैती हो गया, चोरी हो गया, है ना, ये सब जो है अपहरण, हाँ अपहरण हो गया, है ना। यानी कहने का मतलब कि ये चीज दिमाग में क्लियर करो कि जिसका एग्जाम्पल हमने बताया यहाँ पे, इससे जुड़ा हुआ जो भी केस होगा वह सब आएगा तुम्हारा किस में, फौजदारी केस में आएगा। बात समझ में आया। जब से निर्भया केस हुआ है ना, उसके बाद से आप जाइएगा देखिएगा, जब से निर्भया केस हुआ है तो अगर आप किसी लड़की हो या कोई महिला हो ना, अगर आप गलत नजर से देखिएगा तो आप ऊपर केस हो जाएगा, है ना। और वो केस आपको सिविल कोर्ट में नहीं होगा, वो कहाँ होगा, क्रिमिनल कोर्ट में। यानी किसी को गलत निगाह से देखना भी क्या होता है, एक प्रकार का क्राइम है, और वो कैसा क्राइम माना गया हुआ है, जघन्य क्राइम माना गया, यानी एक्सट्रीम क्राइम माना गया हुआ है। तो वैसे में क्या होगा कि वैसा केस कहाँ लड़ा जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट में लड़ा जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि एक और होता है चेक बाउंस, नहीं, किसी को पैसा दे दिया, 2 लाख रुपया का चेक दे दिया कि जाओ भर जाएगा, उसी से पैसा ले लिया, कर्जा गया बैंक में, चेक में बाउंस हो गया। तो चेक बाउंस जो है वास्तव में पहले आता था सिविल मामला में, तो सिविल मामला की सुनवाई काफी धीरे धीरे होती है, उतना लोग मतलब मजा से नहीं लेता है, अच्छे से मतलब सिंसियर नहीं लेता है। तो चेक बाउंस को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, किसमें आएगा, हमारा क्रिमिनल कोर्ट में आएगा। तो अब देखिए, हाँ क्रिमिनल में आएगा। तो अब इसको देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं, बस एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको हम बताएं। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल केस में जो भी डिसीजन होता है या जो भी केस चलता है बालक लोग या बालिका लोग, वह चलता है आईपीसी की धारा। यानी इसमें जो अगर सिविल में पढ़ेंगे ना, तो कुछ केस ऐसे हैं जो बिना आईपीसी के धारा से भी लोग चलता रहता है जनरली, लेकिन क्रिमिनल केस में जो भी चीज होगा वो बिना आईपीसी की धारा के बनबे नहीं करेगा। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, है ना। यहाँ तक समझ में आया सारे बच्चों को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फौजदारी मामला, इसमें क्या था, सिविल मामले को। सिविल का मतलब होता है कि बिल्कुल सामान्य सा केस, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी ऊपर के कोर्ट हैं, वो यह मानता है कि चलो बिल्कुल नॉर्मल सा केस है, इसको हम थोड़ा मोड़ा बात करके अपना चला ले। तो जनरली हमारे गाँव में जमीन से जुड़ा हुआ बहुत सारा विवाद होता है, और गाँव में क्या कि समस्त भारत में जितने भी केसेस हैं, उस केस का 33% से ज्यादा जो वेटेज है ना, जो संख्या है, वो जमीन से जुड़ा हुआ विवाद का है ना। तो देखिए इसमें क्या आता है, जमीन से जुड़े विवाद, जमीन से जुड़े विवाद, ठीक। अब देखो, अब आता है, अब क्या आएगा कि व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति के अधिकार। यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले भी व्यक्ति को कितने प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, व्यक्ति को 2 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। पहला अधिकार मिला हुआ फंडामेंटल राइट के रूप में, और दूसरा अधिकार मिला हुआ है एलआर। एलआर का मतलब होता है लीगल राइट, यानी कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार के एग्जांपल क्या है बताओ तो, वोट देना, है ना, वोट देना इज अ लीगल राइट इन इंडिया। पढ़ते ना, पेपर में बहुत बार बीपीएससी ने पूछा हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो या लीगल राइट का हनन हो रहा हो, तो हम कहाँ जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे। लेकिन इसका कुछ अलग प्रावधान है कि फंडामेंटल राइट में हम कहाँ जाएंगे, सीधा हाई कोर्ट में जाएंगे, है ना, ठीक। अब देखिए, ये जमीन से जुड़े विवाद हो गए, व्यक्ति के अधिकार हो गए। अब देखिए, अब क्या होता है कि संपत्ति से जुड़े हुए विवाद, संपत्ति से जुड़ा विवाद, यानी अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी विवाद होगा, दुकान का, दौरी का, किसी को जैसे हम जमीन, दुकान ट्रांसफर कर रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, फर्जी कागज बना करके बेच दिया, फर्जी रसीद कटवा लिया, तो वो सारा का सारा किस में आता है, हमारा सिविल कोर्ट में आता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, धोखाधड़ी जो है ना, इसको लोग क्या बोलते हैं, धोखाधड़ी बोलते हैं जनरली, है ना। तो कई दफा क्या होता है कि धोखाधड़ी को कई दफा सिविल कोर्ट में भी केस चलाया जाता है,
कई दफा धोखाधड़ी वाले मामले में ना क्रिमिनल कोर्ट जो होता है धोखाधड़ी में बहुत रेयर ही रियल चलाया जाता है ना। रेयर ऑफ द रेयर, जाके चेक बाउंस जो है ना वो वास्तव में धोखाधड़ी का मामला के पर्सपेक्टिव में ही सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया कि भाई इस पर क्रिमिनल केस चलाओ आप। क्योंकि भाई नॉर्मल केस चलाता तो कोई भी कंपनी वाला चेक दे करके काम करवा लेता, अपना धीरे धीरे होता रहता। आपको बात समझ में आया? अब देखिए ये धोखाधड़ी का मामला हो गया। फिर देखिए कि अब जो भी हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट किसी का हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि आपने कोई जमीन लिया लीज पर या कोई आप रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट पे 11 महीने रहना ना, पहले आपको हटा देता है तो बोले आप केस कीजिए इसमें दीवानी न्यायालय में। देखो तो ये सारे बच्चे लिख लिया। अब देखो कहने का हमारा यही मतलब है कि ये हमारा कोर्ट का हायरार्की हो गया, यानी इसी प्रकार से क्या चलता है, हमारा कोर्ट चलता है, ठीक, दीवानी न्यायालय और इस सब का कोर्ट है। अब देखो अब दीवानी न्यायालय में इतने प्रकार का जो विवाद आएगा, इतने प्रकार का विवाद आएगा, सोचो तो अकेला कोर्ट संभाल पाएगा? तो इसके भी विंग बने हुए हैं, यानी दीवानी न्यायालय के भी विंग बने हुए हैं और आपराधिक न्यायालय का भी विंग बना हुआ है। तो आपके पास अगर पेज है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे लिखिएगा। अब इसी के नीचे तीर दे करके ऐसे है ना नीचे, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। हाँ देखिए, आप लोग अधिकारी जब बनिएगा ना तो आपके पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मान के चलो कि आप डीएसपी बन गए, तो कौन सा केस फौजदारी में डालना है, कौन सा केस दीवानी में डालना है, उसमें तो कंफ्यूजन होगा ना आपको, है ना। तो यही सब तो आप जान लीजिए कि कौन सा क्या चीज में आता है। देखिए अब नीचे तीर मार दिया। देखो अब जो दीवानी न्यायालय होता है, इसके नीचे एक और न्यायालय होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नगरीय दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय, नगरीय का मतलब हो गया सिटी, या लिख लीजिए मेट्रो लिखिए, सिटी दीवानी ना ऊपर लिखे दिखिए नहीं रहा। हाँ बात सही कह रही हो, अब दिखेगा। जी सर। नीता को पूरा मजा चाहिए कि बोर्ड देखना चाहिए, नहीं जी नीता? हाँ अब दिख रहा है ना? हाँ देखो जी, ये होता सिटी लिखो या फिर मेट्रो लिखो, दोनों एक ही नाम है। सिटी दीवानी का क्या मतलब हो गया, जब तो लिखे सिविल, सिटी सिविल कोर्ट। अब देखो पहले भी आपके बेतिया में जो कोर्ट है ना, कि नहीं कोर्ट है बेतिया में? सिविल कोर्ट है। हाँ तो वो यही कोर्ट है। मुजफ्फरपुर में जो कोर्ट है सिविल कोर्ट, वो यही कोर्ट है। हर जिला में क्या होता है, जो सिविल कोर्ट होता है ना वो हर जिला में होता है। बिहार में कितना जिला है चांदनी? थोड़ा सा चांदनी फैलाइए इस प्रश्न पर। सर 38। हाँ बहुत बढ़िया, जुग जुग जियो। तो पूरे के पूरे बिहार में 38 क्या है, सिटी को सिविल कोर्ट है ना, इसको की सिटी सिविल कोर्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वास्तव में क्या है कि सिविल कोर्ट के ऊपर में कौन सा आता है, महानगर। तो सिविल कोर्ट में ही ना जब जाइएगा, सिविल कोर्ट के ऑफिस में जब जाइएगा, उसके कंपाउंड में एरिया में, तो वहीं पर कहीं एक बिल्डिंग बना होगा, वहाँ पर लिखा रहता है कि मेट्रोपॉलिटन ये कोर्ट। लेकिन बिहार में तो ये चीज है ये नहीं है। बिहार में सीधे कहाँ आता है, सब नोट के बाद कहाँ कूद करके आता है, सीधे आता है यहाँ सिटी सिविल कोर्ट वाले मामले में, ठीक। अब व्यवहार न्यायालय भी लिखा रहता है कहाँ पे, व्यवहार न्यायालय भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं, देखिए। अच्छा अब नगरीय के नीचे क्या होगा बताओ तो, कभी नगर के नीचे कौन सा आएगा इसमें, देखिए अतिरिक्त जी खाना में सोयाबीन लाए यहाँ पे, सोयाबीन आलू की सब्जी बना दीजिए, मसाला भी रख दिए वहां पे, प्याज डाल दीजिए उसमें। इसका इंग्लिश ना मैडम थोड़ा सा हम अभी याद नहीं आ रहा है, हम आपको बता देते हैं, है ना। संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड कोर्ट, इसका तो कंबाइंड होता है, उनको भी ध्यान आएगा तो हम उनको बता दे रहे हैं ना। देखिए सिटी न्यायालय जो सिविल कोर्ट होता है हमारा, सिविल कोर्ट के जो मदद करने के लिए होता है अतिरिक्त संयुक्त न्यायालय, है ना। इसमें भी क्या होता है कि जैसे कि जो बीपीएससी जुडिशरी एग्जाम जो क्वालिफाई करके जाता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नहीं बनाता है, उसको बनाता है अतिरिक्त संयुक्त न्यायालय में। पहले ट्रेनिंग देगा हाजीपुर में, जब देखिएगा
हाजीपुर पुल पे चढ़ करके जब मुजफ्फरपुर के रास्ते में जाइएगा तो देखिए पुलवा के नीचे ही क्या है कि बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ पे जुडिशरी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ जो भी बच्चे 1 साल ट्रेनिंग लेते हैं उसको सबसे पहले पोस्टिंग यहीं दी जाती है, मतलब नीचे से दिया जाता है इसको मदद करने के लिए, तो वो जाकर के अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश का अगर मैक्स से आप कंप्लीट कर दो तो सीधा आपको डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है सिविल कोर्ट में ही आपकी ज्वाइनिंग होती है जज के रूप में। एडिशनल सर? हाँ यस, एडिशनल कंबाइंड। अच्छा, अब अतिरिक्त हो गया। एडिशनल का मतलब यह हो गया कि ऐसा न्यायालय होता है जिसमें क्या होगा कि दीवानी मामला तो देखा जाएगा और यह किसकी मदद करने के लिए होता है, तो सिविल कोर्ट की मदद करने के लिए। क्योंकि सिविल कोर्ट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मामला होता है सिविल जज के पास में ना। जिला में सबसे बड़ा जो पद होता है मतलब न्यायिक व्यवस्था में वो होता है कि सिविल जज का होता है। तो सिविल जज को मदद करने के लिए क्या बनाया गया हुआ है, एडिशनल कंबाइंड कोर्ट बनाया गया हुआ है। यानी कि अब इसमें क्या होगा कि कुछ मामले ये है सो देखेगा, और जो इससे अपर क्लास का मामला होता है या हाई लेवल का मामला होता है, हाईलाइटेड मामला होता है, वो हमको देखेगा सिविल कोर्ट देखेगा। ठीक, अब देखिए अब इसके नीचे होता है मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट है ना, मुंसिफ न्यायालय कह लीजिए, MAON, इसको मुंसिफ ही बोलते हैं, मुंसिफ कोर्ट। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें भी मतलब जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं दीवानी से जुड़ा हुआ उसे भी मदद करने की हायरार्की का सब होता है। देखिए अब इसमें होता है, नीचे में आ जाइए, लघु वाद न्यायालय होता है ये, है ना, लघु वाद न्यायालय, स्मॉल कोर्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो छोटा सा होता है, एक कमरा में लेकर जाएगा आपको, वहीं पर सुनवाई कर देगा बैठा करके। जैसा आपको कुर्सी मिलेगा, आपको बेंच दिया रहेगा, उसमें बैठिए और अपना क्या कीजिए डिसीजन दे देते हैं, वो सुनवाई करते हैं बैठ करके। अब इसके नीचे आता है हमारा न्याय पंचायत। अब यहाँ ध्यान दो, न्याय पंचायत, अगर पंचायती राज स्तर पर किसी प्रकार का जो क्रिमिनल केस होता है, सिविल केस होता है, तो अगर पंचायत स्तर पर हम देखें ना कि पंचायती राज अधिनियम में सब हर पंचायत में एक कोर्ट का स्थापना किया जाना आवश्यक समझा गया हुआ है। उसी के तहत सबसे पहले जो जमीन का विवाद होता है ना पल्लवी, वो हम पहले अपने न्याय पंचायत में जाते हैं। सीधा कोर्ट में जाएंगे तो खर्चा हो जाएगा, उससे बढ़िया कि न्याय में हम फैसला कर ले। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, अपने न्याय में जाते हैं, मुखिया के पास में गए, सरपंच के पास में, भाई जमीन का विवाद है हमको सलटाइए। अगर यहाँ से मामला सलट गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं सलटा तो यह केस कहाँ जाता है, लघु वाद में। अगर यहाँ भी नहीं सलटा तो कहाँ जाता है, फिर मुंसिफ कोर्ट में। यहाँ भी नहीं सलटा तो एडिशनल में, यहाँ नहीं सलटा तो कहाँ चला जाता है, सिविल कोर्ट में। फिर यहाँ नहीं समझा तो कहाँ चला जाता है, सीधा हाई कोर्ट में चला जाता है ना। यानी कोई भी सिविल कोर्ट का जो मामला होता है, वह सिविल कोर्ट का मामला सबसे पहले न्याय पंचायत में जाना, एक हायरार्की बना हुआ है, जाना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते वो कोर्ट में जाता है ना। देखोगे ना कि एकाएक हम जैसे कि जो शहर में लोग रहते हैं ना, वो तो चलो कि चला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर एडिशनल कंबाइंड कोर्ट में चला गया हुआ है। लेकिन जो गांव में रहते हैं, सोचो कि गांव में, बेतिया में इतना बड़ा शहर है तो गांव के लोग तो नहीं बेतिया आएगा, पूरे न्याय अपना जो पंचायत में मामला सुलझाने का प्रयास करता है। ये हायरार्की बनी हुई है। तो ऐसे ही हमारे किसी में आता है जो फौजदारी न्यायालय होता है, इसमें भी कोर्ट बने हुए। तो इसमें भी क्या करना, नीचे तीर का साइन देना और लिखना ऊपर में, है ना। देखो जो हमारा फौजदारी न्यायालय है ना, उसके नीचे तीर देना है, तीर के नीचे लिखना है हमारा सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेशन कोर्ट। फिर इसके बाद आता है अतिरिक्त संयुक्त, जो पहले लिखे थे वही है ना, न्यायालय यानी एडिशनल कंबाइंड कोर्ट। इसके नीचे हमारा आता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चीफ
जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब देखो यहाँ पर फौजदारी का जो मामला होता है, फौजदारी मामले में क्या होता है, सबसे पहले सेशन कोर्ट होता है। देखती हो ना कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है क्रिमिनल केस के विषय में, कोई भी क्रिमिनल केस होता है, जैसे कि हमारे अपने पंचायत स्तर में क्रिमिनल का केस, चोरी डकैती का केस होता है, तो चोरी हमने क्या कहा, चोरी हमने कहा था कि वो फौजदारी में आता है। तो चोरी का अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले क्या होगा, पंचायत स्तर पर उसको सुलटाने का प्रयास किया जाएगा ताकि भाई खर्चा कम लगे। फिर आगे बढ़ते 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 यहाँ सेशन कोर्ट में जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो सेशन कोर्ट होता है वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करने वाला जिला स्तर पर सबसे बड़ा कोर्ट होता है। मतलब क्या कि रूम है, रूम में जज को बैठा दिया, लिख दिया सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट हो गया हमारा। यहाँ ध्यान रखिएगा, न्याय पंचायत के अगर फैसले से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो वो दंडाधिकारी यानी IAS अधिकारी के पास या SDM के पास में, जिनके पास पावर होता है, उनके पास अपील करता है। फिर वो अपील अगर यहाँ से भी संतुष्ट नहीं तो वह कहाँ जाता है, सीधा नहीं कूद के भागेगा सेशन कोर्ट में, बिल्कुल फाइल बढ़ता चला जाएगा, है ना। फिर वो जाएगा मजिस्ट्रेट के पास में। तो जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होता है, ये जो पदासीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ना हर जिले में, उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये दंडाधिकारी प्रथम बोलते हैं। यानी मजिस्ट्रेट को भी क्या होता है, कुछ न्यायिक शक्ति प्रदान किया गया ताकि उसको भी अधिकार है सुनवाई करने का। फिर उसके बाद में कहा जाता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में। फिर यहाँ से जो ये जो पद है ना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, ये जो ऊपर के पद हैं, ये जुडिशियरी सर्विस से भरा जाता है, जुडिशियरी सर्विस से भरा जाता है ना। तो ये हमारे भारतवर्ष में लोकतंत्र की व्यवस्था में न्याय तंत्र को मजबूत करने के लिए न्याय पंचायत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की हायरार्की हो गई। बात समझ में आया। तो न्याय का पूरा साइकिल ऐसे ही चलता है।